चलिए, हमारे कुछ किसान साथी इस समय आज़ादपुर मंडी में पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और उनका रिव्यू और उनका व्यू जानते हैं कि इस समय किन परिस्थितियों से वो लोग जूझ रहे हैं। और कुछ हमारे जो किसान साथी हैं वो खैरतल से आए हुए हैं, अलवर के, और उनसे बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक बार अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दे दीजिए, हजारों लोग आपको हिंदुस्तान से देख रहे हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? नाम लियाकत अली, अलवर से आए। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? लियाकत अली, लियाकत भाई, लखी कहते हैं सर। अलवर से आप आए हुए हैं। जी, आप कितने समय से खेती में, वैसे तो बहुत समय से होंगे, थोड़ा सा अंदाजा बताइए कितने समय से हैं? कम से कम प्याज का 15 साल से तो लगा ही रहे हैं प्याज। 15 साल से, मतलब जी। पूर्वज भी जो है वो यही करते हाँ, थे और आप भी यही करते हैं। जी। अच्छा, पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल जो आपने खेती करी थी प्याज की खैरतल में, क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आया था पिछले साल? पिछले साल भी लगभग ये सही था जैसा कि इस बार है। अच्छा, मतलब पिछले साल भी घाटा रहा था आपको? हाँ, डाउन था पिछले साल। डाउन रहा था। डाउन रहा था। तो फिर क्या सोचा था आपने पिछले साल जब डाउन रहा कि अगली साल हमें क्या खाली प्याज ही लगानी है या प्याज के साथ कुछ और भी खेती करनी है? और भी लगाते हैं, सब फसल लगाते हैं, जैसे अच्छा। गेहूं है, सरसों जी। है, सबसे बाजरा पहले है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खाली किसान ही नहीं देख रहे हैं, जी। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी देख रहे हैं, बहुत सारे नेता भी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देख रहे हैं जो अपने घर से, एक घरेलू लोग जो हैं हमारे, वो भी आपको देख रहे हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा किसान खेत में खेती करता है, खून पसीना तो लगाता है, उसके अलावा और क्या क्या लगाता है। एक बार ये बताओ, कितना लागत मूल्य आपका इस बार की, पिछला साल तो खैर चला गया, इस साल जो अभी आपकी जो फसल आई है मंडी में, कितना लागत मूल्य आपका इस बार लगा है? कम से कम नॉर्मल 45-50 हजार तो मान ही लो, एक बीघा के एक ऊपर? बीघा में। अच्छा। हाँ, और अगर उसको अब बेचे हम इस रेट में तो 10,000 का भी नहीं बिक रहा। अगर बात करें राजस्थान में, आपको इस प्याज का, जो खैरतल की प्याज है, इसका क्या भाव मिल रहा है? 5 रुपया किलो से हाँ, और 16 रुपए किलो तक है हमारे खैरतल में। खैरतल में। हाँ। जी जी। तो ये आप जो आज़ादपुर मंडी आए हैं, यहाँ आने का क्या कारण, क्या महत्वाकांक्षा थी कि भाई यहाँ कुछ जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर मिल जाए 10-20 ऊपर बिक जाए, हो सके दिखे। तो जो आपने उम्मीद की थी वो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, मिल रहा है आपको? अभी देखो बिके जब पता मालूम होगा, अभी तो क्या कैसे नहीं, फिर भी कुछ आपकी महत्वाकांक्षा है कि भाई इतना हमें यहाँ पर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए इतना हमें एक्स्ट्रा मिलेगा? टाइम तो अभी संभावना देखे ना, माल काफी है पुराना। हाँ। जो प्याज बनती तो बैठ रुक गई। अच्छा। दूसरी प्याज के है माल ना बैठ रहे हो। हाँ। जो सोचा जो भाई माल बैठ जाओ 150 मन 200 मन बीघा को, हाँ। अब 100 मन से 32 माल ना है। अच्छा। और तीसरी बात के भाव मार दिया। अच्छा। अब बताए जमींदार तो कहड़े बकरे। सरकार से कोई दरखास्त है आपकी? सरकार से कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही कहा कि नाम से ऐसा तो कर दो, जो आटा नमक मिल जाए, जो हमारा पालन पोषण हो जाए, अगले भाई घर की घर तो रह जावा। हाँ। अब बिल्कुल ही टोटो पड़ रहे हो। हाँ। क्या प्याज के अलावा भी किसी और चीज की खेती आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सरसों भी है। अच्छा। गेहूं भी है। अच्छा। और तो अपने के नाम से ये सरसों बाजरा कराइया सभी चीज वैसे सभी मिला जुला के आप खेती करते हैं? हाँ। तो क्या लगता है इस बार जो आपने प्याज की खेती की है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत आपको देखने को मिलेगी? किस चीज में? प्याज की खेती में कुछ? प्याज में तो भाई इसी टाइम तो कोई बचत है नहीं देखने को अब मिलेगी। आगे की में जो सरकार भगवान जाने। कर लेती है, राहत की में हो जाए। जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में भैया भी बैठे हुए हैं, भैया से बात करते हैं। भैया एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम रितेश चौहान। जी। मैं एमपी का एक छोटा व्यापारी हूँ। हाँ। जो गांव से किसान मतलब माल जो खरीदता हूँ मैं। जी। और यही आज भैया स्थिति जो बन रही है प्याज की, ये सब अराइवल के कारण बन रही है। हमारे जो एमपी में जो माल अच्छा खासा मात्रा में जो रुका हुआ था, जी, इसी कारण प्याज की स्थिति खराब हुई है। जी। नहीं तो प्याज आप समझ के चलो अच्छी खासी तेजी पकड़ता। हाँ। और जैसे पंकज भैया ने भी जो बात कही कि एक अनुमान कम से कम सरकार को देना चाहिए, जो मतलब अपने किसान लोगों को पता पड़े, जी, व्यापारी को पता पड़े कि इतना अनुमान, मतलब इतने अनुमान में जगह में अपना प्याज लगा हुआ है और कितना माल निकाले, उससे एक एवरेज पता पड़ जाता है। जी। अब सरकार का एक ये भी एक गलत है कि एक अनुमान भी नहीं दे पाती सही से किसानों को। जी। जिसके बाद मेरा दूसरा एक सबसे बड़ा है कि मतलब जो नेफेड में माल रुकता है, सभी किसानों को एक होना चाहिए, सभी किसानों व्यापारी सबको एक होना चाहिए और नेफेड की खरीदी अगले साल से पूर्ण बैन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे किसानों को जो आखिरी में कुछ लोग लेके बैठते हैं जो माल, उसको हो सकता है कि कुछ फायदा मिल जाए, ज्यादा नहीं, कम से कम 25 रुपए का एवरेज भाव का पड़ना चाहिए।
जैसे किसान शुरू में क्या करता है, खेत से जब बेचता है तो 800-900 में बेचता है, स्टॉक रख के थोड़ा बहुत बीच में तेजी होती है तो बेच नहीं पाता, क्योंकि 2-4 दिन की तेजियां होती है। 2-4 दिन में क्या बेचारा क्या क्या करेगा, और जब देसी मद्दी होती फिर निकालता है तो फिर वही 8 रुपए का पैसा भी नहीं बनता है। इसी कारण मेरा बस सरकार से एक ही निवेदन है कि उसमें आप नेफेड की खरीदी बंद करें, ताकि बाजार जो है हमेशा सामान्य रहे। 25 रुपए कम से कम बाजार, मतलब आप अगस्त से लगा के नवंबर तक 25 रुपए कम से कम बाजार चलता रहे। इस बीच में एमपी के जो स्टॉकिस्ट प्याज व्यापारी है, किसान है, सभी को थोड़ा थोड़ा मुनाफा मिले, प्लस अलवर के जो हमारे नए भाई है उनको भी फायदा मिले, सभी किसान बिल्कुल एकदम फायदे में रहेंगे। मेरा तो बस सरकार से इतना निवेदन है। अभी आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई है, बेहिसाब आवक अभी पिछले 7-8 दिन पहले देखी गई, अभी क्या स्थितियां बनी, क्योंकि मध्य प्रदेश से इस समय 40% जहां महाराष्ट्र को माना जाता था कि 40% पूरे भारत का केला उत्पादन महाराष्ट्र से होता है, वहीं कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अभी तक एमपी के अंदर आवकें कम नहीं हुई हैं, एमपी के अंदर जो हमारा स्टॉक वाला प्याज है वो कम नहीं हुआ है। आपके हिसाब से ये स्थितियां कब तक बनी रहेंगी? देखिए, मेरा तो ये सोचना है कि जिस हिसाब से गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ा है एमपी ने, उसी हिसाब से इस साल प्याज को भी नासिक को, महाराष्ट्र को भी प्याज मतलब स्टॉक में पीछे छोड़ा है। अच्छा, ये मेरा मानना है एमपी वालों की तरफ से। और मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि प्याज अब इस हिसाब से जिस हिसाब से भाव मिल रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में महाराष्ट्र, नासिक, अपना राजस्थान, हर जगह प्याज का उत्पादन कम ही कम होगा। ये जो स्थितियां बनी हैं, क्या इन स्थितियों में जो एक सभी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या मानते हैं कि ये ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से हुई? क्या हमारे जो साथी है जिन्होंने मार्च या अप्रैल में जिस भी समय प्याज की बुआई हुई थी उस समय इतनी ज्यादा मात्रा में प्याज को लगा दिया कि ये जो स्थितियां थी ये बननी थी? बिल्कुल, क्या मानते हैं? ये मानना सही है कि प्याज का उत्पादन तो बहुत बम्पर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बार बार वही बात बता रहा हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है कि गवर्नमेंट को उस टाइम से एक्सपोर्ट चालू करना था। गवर्नमेंट ने बाद में आंकड़ा लगाया पूरा कि भाई माल इतना बचा है, बहुत बाद में एक्सपोर्ट चालू करा, दुबई वगैरह जो माल जा रहा है। जैसे हम छोटे व्यापारी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, बिल्कुल उस हिसाब से लगता है कि शुरू से अगर दुबई, मलेशिया, वियतनाम, अपना पाकिस्तान जो अगर जाता तो मेरे ख्याल से भले प्याज कितना भी हो, कितना भी पैदा कर लो, प्याज 30 रुपए 40 रुपए बिकता आराम से मेरे हिसाब से जी। तो सबसे मेन गवर्नमेंट की नीति गलत है कुल मिला के, जो किसानों को पूरी तरीके से मार रही है। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली मंडी टुडे जो काम कर रहा है जी, सही कर रहा है गलत कर रहा है? आपके मेरे हिसाब से तो बहुत सही काम कर रहा है। किसानों को कम से कम सटीक जानकारी मिल रही है। दिल्ली मतलब दिल्ली बहुत बड़ी इंटरनेशनल मंडी समझ के चलो आप, यहाँ से दुबई तक का रेट फिक्स होता है जी। नासिक भले ही हो देने वाली, लेकिन रेट यहीं से फिक्स होता है दिल्ली का। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे 100% किसानों को सिर्फ हम जानकारी दे पाएं, लेकिन उसमें अगर 10% किसान या 10% लोगों का अगर मान लो कहीं नुकसान होता है तो क्या मानते हो वो नुकसान किस वजह से हुआ होगा? देखो, नुकसान तो देखो सब अपने अपने लालच की वजह से होता है कुल मिला के। ये सिर्फ कहने की बात है कि इसका उसका, देखो पैसा तो कोई आपका थोड़ा सा बस एक आइडिया बता, जैसे बाबूजी ने भी दो महीने से बता रहे कि बाबूजी का एक आइडिया सही था, बिल्कुल कोई गलत आइडिया नहीं था बाबूजी का। और प्याज इसी रेट जाता, प्याज आज जो बाबूजी बता रहे ना 100 रुपए 70 रुपए ये बिल्कुल बिकता। लेकिन क्या है कि एमपी में किसानों ने माल इतना ज्यादा रोक रखा था, किसी को कुछ आंकड़ा बिल्कुल 1% नहीं था इसका। बस मंडियों में आवक आती है तो उस दिन लगा लेते कि 60,000 कट्टे, तो ये 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, इससे आवक फिक्स नहीं होती है। जब तक पूरी किसानों का एकदम आंकड़ा सही नहीं पता पड़ेगा तब तक इसका आंकड़ा लगाना गलत है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक हमारे यूथ हैं जी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो हैं किसान और जितने भी मंडी के आड़ते हैं उनके बीच का एक पुल है, ब्रिज है, जो आप एक दूसरे को, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक यूथ भी हैं जी, और भविष्य भी हैं। हम सब मिलकर के अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बात करें। हम तो किसानों के लिए हमेशा तत्पर है, जो भी सेवा है हमारा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा चालू है। हम एमपी के देवास जिले से छोटे से गांव है चौबारा धीरा जी, जहाँ मतलब मेरे गाँव में अकेले 300 गाड़ी का उत्पादन होता है, जहाँ वहाँ का लगभग 70% माल मैं किसानों के जरिए, मतलब दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, सब हर जगह लोडिंग करता हूँ। और भैया एक चीज मैं आपसे कहूँगा जो मेरे दिल की बात है, अगर हमारे किसान को आपकी तरफ से कुछ थोड़ा फायदा हो जाए ना जी, तो आप अपना नुकसान मत समझना। बिल्कुल आप ये मान के चलना कि अगर हमारा किसान जिंदा रहेगा तो हमारा देश जिंदा रहेगा, और हम जिंदा रहेंगे, हमारे देशवासी जिंदा रहेंगे, और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल यही सोच है हमें, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप यूथ भी हैं, और आप भावनाओं को समझते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे कि बस हमें सिर्फ कमाना है, सिर्फ कमाना है। उनके कमाने की वजह से, उनकी सोच की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान किसानी छोड़ रहा है, और अगर ऐसे ही किसान किसानी छोड़ता रहा तो देश बहुत पीछे चलेगा। चलिए, आप हमारे चैनल पर आए
और हमारे किसान साथी चैनल पर आए, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे, प्रभु से कामना करेंगे कि आपसे फिर दोबारा से इसी प्रकार से मुलाकात होगी और हम भी महत्वाकांक्षी रहेंगे कि आप जल्दी आएँ और आपसे मुलाकात। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया हो तो, क्योंकि हम आपको हमेशा अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।